मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे आप मॉडल पेपर। अब बहुत से बच्चे मुझसे सवाल कर रहे थे कि सर आप मॉडल पेपर भी बताएं ज़रा बोर्ड का कि किस तरह का पेपर जो है वो हमें आएगा। तो मैंने सोचा कि चलें आपके लिए वीडियो ही बना देते हैं ताकि आपको इजी समझ आ जाए कि केमिस्ट्री का जो फेडरल बोर्ड का पेपर है वो क्या उसका सीक्वेंस होगा, किस तरह वो आएगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको बात समझ में आ जाए। तो बेटा Thank you for watching GS Academy। ये हमारा एक मॉडल पेपर है फिज़िक्स का। इसमें आप देख सकते हो नेशनल बुक फाउंडेशन की तरफ से और फेडरल बोर्ड की तरफ से F22 की तरफ से इसमें इस तरह के बबल आएंगे। टोटल ये आपका रोल नंबर होगा, यहाँ पे दर्ज करना आपने। ये कुछ वर्जन वगैरह आपको आएगा, ये जब आपके एग्ज़ाम्स करीब आएंगे आपको टीचर्स बता देंगे। और फिर इस तरह का एक सेक्शन आएगा जिसमें 12 नंबर के आपसे MCQs पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बहुत से बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता पेपर कैसा आना है। तो बेटा ऐसा आएगा पेपर जो मैं आपको बता रहा हूँ, 12 MCQs आएंगे। ठीक है, और अगर आपने पेपर की तैयारी चेक करनी है आपकी कैसे हो रही है तो स्क्रीन पे जो MCQs नज़र आ रहे हैं इनके ज़रा आंसर तो सही तरह मुझे कमेंट करें ना सारों के। जिस तरह पहले 5वें का आंसर है जी, इन 1 mole of carbon contains X mole atoms, what is the number of atoms contained in 12 ग्राम of magnesium। इसका जवाब मुझे आप कमेंट में करेंगे, सारों के कमेंट्स में कर दें ताकि दूसरे जो बच्चे देख रहे हैं उनको ही पता लग जाएंगे। और दूसरा बात ये कि 12 मैं आपसे MCQs कह रहा था तो ये आपकी इस वक्त स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं। अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं, वहाँ क्या आपको मिलेगा। अब ये बच्चों ये आपको अगला सेक्शन नज़र आ रहा है। इसमें अब आपको नज़र आ रहा है कि ये सेक्शन B कहलाएगा जो कि 33 नंबरों का होगा। लेकिन द क्वेश्चन इसकी डिवीज़न कैसे होगी, इसमें सारे ही पार्ट्स करने होंगे लेकिन सबके इक्वल नंबर होंगे। तो टोटल 3 पार्ट्स होंगे, तो 11 नंबरों का ये सेक्शन होगा जिसमें से 33 नंबर आपके टोटल बन जाएंगे। तो लिहाजा ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास ये सेक्शन B कहलाएगा। इसमें सवाल इस तरह आएंगे, मतलब एक सवाल आ गया फिर उसकी जगह ये कर लें या ये कर लें, फिर मतलब इस तरह सवाल बनते चले जाएंगे। ठीक है, तो आपने ये 3 सवाल कह रहा था मैं, 11 सवाल होंगे, एक सवाल 3 नंबर का होगा। तो ये आपका मॉडल पेपर होगा। ठीक है, तो तकरीबन कोई 11 सवाल आपको आएंगे 3-3 नंबरों के, तो ये आपने तैयार करने हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगला सेक्शन क्या कह रहा है हमें। अब आप पूछ रहे होंगे सर चॉइस तो आई नहीं। तो हाँ चॉइस आई है ना, अब टोटल 11 नहीं ये 22 क्वेश्चन हुए ना, उसमें से आपने 11 करने हैं तो 50% चॉइस हो गई। तो अब ये ना कि ये चॉइस नहीं आई तो और लगा हुआ है बीच में, यानी ये कर लो या ये कर लो तो चॉइस होगी ना। ये आगे C सेक्शन आएगा, इसमें से 20 नंबरों का आपका पेपर आएगा C सेक्शन में। अब 20 नंबर समझ लेंगे, ये C सेक्शन जो है ये लॉन्ग क्वेश्चंस का सेक्शन है। इसमें अटैम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, मार्क ऑफ ईच क्वेश्चंस आर गिवन विद इन द ब्रैकेट्स, और एग्जामिनर आपको ब्रैकेट्स में इनके नंबर शो करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको नज़र आ रहा है कि ये क्वेश्चन है, एक बड़ी स्टेटमेंट है और इसके आपने जवाब देने हैं इसमें, या फिर आपके नीचे एक और क्वेश्चन नज़र आ रहा है ये इसका आपने जवाब देना है। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर का होगा। अब आपने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, यानी 1 2 3 4 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, 5 नंबर का आप एक सवाल लगा लें उसके हिसाब से। तो ये चौथा सवाल ये है, बोर्ड्स से रिलेटेड है, फिर इसमें से भी चॉइस है, फिर ये 5वां सवाल आ गया और 6ठा सवाल आ गया। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इस तरह। ठीक है, ये अगला सवाल जो 6ठा सवाल है कंटिन्यूड है। अब हमारे पास स्टोरी यहाँ पर ये क्लोज होती है कि 20 नंबर का आपके लॉन्ग आएंगे, यानी ये सेक्शन हो गया 20 नंबर का। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका जो है ये कोई 33 नंबरों का जो है मैंने बताया था आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 20 और 33 आपके कितने हो गए, 50 और 53 नंबर हो गए। ठीक है, यानी 53 हो गए आपके नंबर। और शुरू में बात हुई थी कि 12 नंबर के आएंगे MCQs, तो 12 33 और 20, ठीक है, 2 5 हो गए और यहाँ से हो गए 2 3 5 6 हो गए। 65 नंबर का आपको बोर्ड का पेपर ये आएगा, ये जो आपकी बुक से आएगा। तो ये था मॉडल पेपर, फेडरल बोर्ड का SLO बेस्ड पेपर है ये आपका। तो बाकी मैं एक वीडियो पेपर से पहले भी बना दूंगा मॉडल पेपर पे, और उस पर भी हम मज़ीद बात कर लेंगे, कंफर्म कर लेंगे कि भाई मॉडल पेपर कैसा रहेगा। बहरहाल ये भी फ़िलहाल उन्होंने दिया है और मैंने आपसे शेयर कर दिया है, ना होप्स हो कि आपको समझ में आ गई होगी।
और दूसरी बात ये कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनको भी ना बोर्ड पैटर्न समझ में आ जाए कि कैसे पेपर ने आना है। और सेल्फिशली बिहेव नहीं करते लाइफ में, कभी भी दूसरों की हेल्प करते रहते हैं। जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है दूसरों को भी दें ताकि उनका भी फ़ायदा हो अगर वो लेना चाहते हैं। और दूसरी बात है कि अपना ख़्याल रखें, इस चैनल का भी सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा क्योंकि काफ़ी मेहनत होती है वीडियोस बनाने में, एडिट करने में, फिर लगाने में। और आपकी सब्सक्रिप्शन से थोड़ा हौसला मिलता है कि चलो और काम करते रहते हैं। और इसके अलावा नोट्स हैं, पूरी बुक के हमने नोट्स बनाए हैं, आप उन नोट्स को हमसे हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल माइनर सी अमाउंट में हासिल कर लें, ना होने के बराबर ही अमाउंट दें और वो हासिल कर लें आप। इससे ये होगा कि आपके नोट्स से आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। मैंने बड़े इजी वर्डिंग्स में उन नोट्स को बना के आपको दिया है। और इसके अलावा आप जो है डिस्क्रिप्शन में अगर लिंक देखेंगे तो आपकी पूरी किताब के एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स और फिर कुछ मज़ीद एक्स्ट्रा एमसीक्यूज़, एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और एक्स्ट्रा लॉन्ग वगैरह, इनको भी मैंने हल करने की कोशिश की है। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपकी ज़रा ये जो स्टडी हो जाएगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी, केमिस्ट्री आसान हो जाएगी जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से। और बस इतना सही। और दूसरों का ख्याल लाजमी किया करें, अपने घर वालों की, पेरेंट्स की इज़्ज़त किया करें। आजकल मैं देख रहा हूँ बच्चे मोबाइल्स पे रहते हैं और मौका नहीं मिलता वालिदैन के साथ बैठने का, रिश्तेदारों के साथ बैठने का। तो वो भी टाइम निकाला करें ताकि आप उनके साथ भी थोड़ा सा हम आहंग हों, उनसे भी मिलें ताकि थोड़ी हम आहंगी पैदा हो। और मोबाइल फ़ोन्स की थोड़ा सा ज़रा जान छोड़ दिया करें टाइम टू टाइम, ताकि चीज़ें ज़िंदगी की और भी सीखने को मिलें। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।